हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर जो पढ़ रहे थे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किए थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कहा था कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये मैंने कल कंप्लीट कर रखा। आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो ये दूसरा नंबर पर होगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकडाउन, क्लीवेज ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ने की बात करेंगे? ये बॉन्ड, यानी इसमें बेसिक नेचर भी है, बेसिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे। OH हट रहा, अब ये देखना है कि OH किसमें से आसानी से हट सकता है, किस प्रकार का एल्कोहल का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किस प्रकार के एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। जरा गौर कीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये है एल्कोहल, आप एल्कोहल है, एक ये एल्कोहल है। सपोज करें कि एक तरफ से CH3 लगाओ और ये एक एल्कोहल ले लो, CH3 CH3OH, और ये एक एल्कोहल ले लो और इनमें मैं कंपैरिजन कराऊं कि इनमें से कौन सी एल्कोहल बड़ी आसानी से रिएक्शन करेगी। ये थोड़ा सोचना है। अब ये सोचो कि जब इसमें से OH पार्ट निकल रहा है तो इसका इंटरमीडिएट OH निगेटिव के रूप में ही निकला होगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। यानी इसमें इंटरमीडिएट ग्रुप में कार्बोकटायन बनना है, इसमें इंटरमीडिएट ग्रुप में क्या बनना है? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उसका रिएक्शन फास्ट होगा। मैंने पढ़ा है कि अगर इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हो तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। अब ये देखनी है कि ये इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको पता है कि जब कार्बोकटायन बने तो टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल, तब सेकेंडरी, तब प्राइमरी, तब मिथाइल कार्बोकटायन। इसका मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी देखा जाए तो इससे ज़्यादा ये स्टेबल है। तो रिएक्शन किसका फास्ट होगा? जिसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल होगा, जिसका रिएक्शन मोर स्टेबल होगा। अब इसमें से ये तो पता चला कि अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जहां पर एल्कोहल में से OH हट रहा हो तो निश्चित रूप से क्या ध्यान देना चाहिए कि OH हट रहा है तो टर्सरी एल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा। अब हम देखें कि इसका रिएक्शन कौन कौन सा होता है। इसमें हम सबसे पहला रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। किसके साथ रिएक्शन? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ये हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है? HX के साथ रिएक्शन देखें, HX। तो आप गौर कीजिए, ये एल्कोहल है और ये HX है। ये रिएक्शन करेगी तो क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? H2O। आप गौर कीजिए, यहाँ पर से एल्कोहल क्या दे रहा है? एल्कोहल दे रहा है OH और HX कौन सी दे रहा है? प्लस। तो इसका OH माइनस हट रहा है और इसका H प्लस हट रहा है, तो H2O बन जाएगा। अब ये बताओ कि अगर ये आसानी से H प्लस दे दे और ये आसानी से OH माइनस आयन दे दे तो निश्चित रूप से रिएक्शन बड़ा फास्ट होगा।
तो OH माइनस आयन बड़ी आसानी से कौन देता है? टर्सरी। अगर एल्कोहल टर्सरी रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सेकेंडरी हो तो थोड़ा डिफिकल्ट, टर्सरी प्राइमरी हो तो और डिफिकल्ट, और मिथाइल हो तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर इसमें रिएक्टिविटी की बात करूँ, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा? रिएक्टिविटी ऑफ HX। HX में किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा? तो गौर कीजिएगा, HX में सबसे फास्ट रिएक्शन होगा HN का, तब HBr का, तब HCl का, तब HN। पूछो ऐसा क्यों? देखिए इसमें एसिडिक नेचर है, और एसिडिक नेचर टॉप से बॉटम आने पर एसिडिक नेचर घटता है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। एसिडिक नेचर टॉप से बॉटम आने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। अब बोलो कि क्यों बढ़ता है? तो हम लोग स्ट्रॉन्गर एसिड उसको कहते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड किसको कहेंगे? जो इजली क्या करेगा? इजली डोनेट H+, जो आसानी से डोनेट कर देगा H+। अब इनमें से आसानी से डोनेट ये H+ जल्दी करता है। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। कुछ वीक क्यों होगा? क्योंकि आयोडीन का साइज क्या है? बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो निश्चित रूप से इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा, और बॉन्ड एनर्जी कम होगा तो आसानी से टूट जाएगा। तो उसके बाद HBr, HCl, HN। इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इसका होगा। लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा रिएक्शन इसका देखते हैं, HCl का, अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो ये बनता है RCl प्लस H2O, H और OH H2। अभी ये अनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है? पहले ये जानो कि HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 को कहा जाता है लूकास रिएजेंट। क्या कहा जाता है? लूकास रिएजेंट। अब देखो ये सोलुबल होता है, पानी में सोलुबल होता है, लेकिन ये क्या होगा? व्हाइट फ्यूम्स बनाता है, व्हाइट फ्यूम्स। जो इनसोलुबल होगा तो वाटर में क्या होगा? इनसोलुबल। यानी एल्कोहल का सॉल्यूशन है, और अगर हम उसमें लूकास रिएजेंट डालें, अगर एल्काइल हैलाइड बनेगा तो समझ व्हाइट फ्यूम्स बनना शुरू होगा, तो समझना कि एल्काइल हैलाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? एल्काइल हैलाइड बन रहा है। व्हाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो जाए तो आप समझिए कि एल्काइल हैलाइड बन रहा है। अब ये लूका ZnCl2 क्या करता है? ZnCl2 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी पानी को सोखने का काम करेगा। वाटर जो फॉर्म करेगा उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और साथ साथ में अगर तुरंत रिएक्शन हुआ तो व्हाइट फ्यूम्स तुरंत बनेगा। अगर तुरंत रिएक्शन नहीं हुआ तो व्हाइट फ्यूम्स देर से बनेगा। और इसमें रिएक्शन सबसे फास्ट किसका होगा? टर्सरी एल्कोहल का। यानी टर्सरी एल्कोहल गिव्स व्हाइट फ्यूम्स विद इन सेकेंड। मिलाएं और व्हाइट फ्यूम्स बन जाएगा। यानी टर्सरी एल्कोहल फॉर व्हाइट फ्यूम्स विथ लूकास रिएजेंट विद इन मिनट के अंदर, यानी मिलाएंगे तुरंत हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म व्हाइट फ्यूम्स विथ लूकास रिएजेंट विद इन 5 to 9 मिनट। कितना मिनट लगा देगा? 5, यानी इसका रिएक्टिविटी कम है। और प्राइमरी एल्कोहल रहेगा तो प्राइमरी एल्कोहल क्या देगा? प्राइमरी एल्कोहल डू नॉट फॉर्म व्हाइट फ्यूम्स एट रूम टेम्परेचर पर ये व्हाइट फ्यूम्स नहीं बनाएगा। इसका मतलब
इसका मतलब टर्सरी अल्कोहल बड़ी जल्दी रिएक्शन कर रहा है, तुरंत बना दे रहा है व्हाइट फिल्म्स। हम लोग थ्योरी से भी पढ़े वहाँ, और प्रैक्टिकली भी प्रूव्ड होता है। उसके बाद सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा तो 5 to 9 मिनट लग जाएगा समय आपको व्हाइट फिल्म्स बनने में। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल रहेगा तो रूम टेम्परेचर पर इसका रिएक्शन संभव नहीं हो पाएगा। व्हाइट फिल्म्स बनेगा लेकिन हीट करेंगे तब। इसका मतलब दिस मेथड इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में लूकास रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी एक नोट वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे। लूकास रिएजेंट used to distinguish मतलब डिफरेंशिएट, मतलब अंतर स्पष्ट करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में लूकास रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। वो कैसे? लूकास रिएजेंट अगर डाले, मान लो कि अल्कोहल मुझे नहीं पता है, अननोन अल्कोहल है, विच टाइप ऑफ अल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, मुझे नहीं मालूम। और यदि मुझे इसके बारे में पता करना है तो उसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल को निकालिए और उसमें लूकास रिएजेंट डालें। लूकास रिएजेंट डालें और तुरंत व्हाइट फिल्म्स बनना शुरू हो गया इमीडिएटली, तो समझ जाना कि इसका मतलब ये टर्सरी अल्कोहल। और यदि कुछ समय लगा लिया 5 to 9 मिनट तक के, 10 मिनट तक के, आपको लग गया व्हाइट फिल्म्स बनने में, समझ जाइए कि ये क्या है, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल है। और रूम टेम्परेचर पर व्हाइट फिल्म्स बने ही नहीं लूकास रिएजेंट के साथ, तो समझ जाना क्या है वो आपका टर्सरी नहीं, बल्कि ये कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब हम सब देखें, ये अल्कोहल की बात करें। अब हम लोग देखें रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड। रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड, रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड में नाइट्रिक एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है ना। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करें, ROH। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HON डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होगा। देखिए यहां का OH और यहां से H निकलना है, ये पोर्शन निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O प्लस H2O। इसको बोलते हैं, सॉरी गलत लिखे हैं, यहां पर O भी होगा, एल्काइल नाइट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल नाइट्रेट। अगर R की जगह पर मैं CH3 ले लूं और OH है, HON डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, और यहां से यह पोर्शन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए CH3, फिर यहां क्या बचा, ON डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O प्लस H2O। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल नाइट्रेट। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल नाइट्रेट। उसी तरह से अगर यहां इथाइल लेंगे तो इथाइल नाइट्रेट, प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपाइल नाइट्रेट, ब्यूटाइल लेंगे तो ब्यूटाइल नाइट्रेट। जैसा एल्कोहल लेंगे उस तरह से नाइट्रेट बनेगा। और इनऑर्गेनिक एसिड में यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड। You know about sulfuric acid. Sulfuric acid is the most popular acid which of a structure is like this. Alcohol gives OH and sulfuric acid gives H to forms H2O, and the remaining portion can form R O S double bond O double bond O OH, जिसको हम लोग ROSO3H बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसका पूरा नाम क्या होगा, एल्काइल
हाइड्रोजन सल्फेट। यदि हम इसका कोई एग्जाम्पल ले लूं, हम सबको अब चाहिए कि इसका कोई एग्जाम्पल लूं, तो एग्जाम्पल में हम अभी मिथाइल लिए थे, हो सकता है मैं इथाइल ले लूं। CH3CH2OH है, इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस कदर रिएक्शन करावे तो आपको मालूम है कि यहाँ का H और यहाँ का OH, तो बन गया क्या, CH3CH2OH डबल बॉन्ड O OH प्लस H2O। इसी को हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2OSO3H। बताइए इसका नाम क्या होगा, बताइए इसका नाम क्या होगा, जल्दी से बोलिए, इसका नाम क्या होना चाहिए। इथाइल सल्फ्यूरिक एसिड होगा क्या, नहीं, क्या नाम होगा, देखिए ऊपर में लिखा है, ऊपर में लिखा है एल्काइल, तो एल्काइल की जगह पर क्या हो जाएगी, इथाइल हाइड्रोजन, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये रिएक्शन रहा इनऑर्गेनिक एसिड के साथ। अब हम लोग देखते हैं सी में, देखेंगे इसी का रिएक्शन किस चीज में, सी में। सी में क्या होगा, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड, फास्फोरस हैलाइड्स। देखिए ये एल्कोहल है और ये PCl5, ये एल्कोहल है और ये PCl3 है। फास्फोरस हैलाइड दो तरह के होते हैं, कितने तरह के, दो तरह के, कौन कौन, PCl5 एंड PCl3। आपको मैं PCl5 का स्ट्रक्चर बताऊं, PCl5 का स्ट्रक्चर बताता हूं। फास्फोरस है, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में होता है और एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे है। ये एक्सियल बॉन्ड होता है और ये लॉन्गर होगा, ये क्या होगा, लॉन्गर, तो इसका बॉन्ड वीक होगा, यही दोनों बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा, एक क्लोरीन यहां पर चला गया और एक क्लोरीन H के साथ चला गया, HCl, तो बच गया क्या, POCl3। देखिए 3 क्लोरीन बचा, 2 बॉन्ड, तो उसके जगह पर ऑक्सीजन लग गया, POCl3। लेकिन इसके साथ अगर कराते हैं तो इस तरह से होगा कि तीनों का तीनों क्लोरीन को क्या करेगा, हटा करके OH लग जाएगा, तो बन जाएगा RCl, यानी 3 गो A चाहिए 3 RCl बनने के लिए, और इसके साथ OH बन जाएगा। लेकिन ये कंपाउंड गलत होगा, क्योंकि ऑक्सीजन इसके सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम ये है, तो आपको इस तरह से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो हायर वैलेंसी शो करता है। कैसा वैलेंसी, हायर वैलेंसी शो करता है, तो निश्चित रूप से 5 वैलेंसी वाला शो करेगा, जिसको बोलते हैं H3PO3। देखिए कंपटीशन में एक बार नहीं बल्कि कई एक बार पूछ दिया गया है कि H3PO3 का बेसिसिटी क्या होगा। बेसिसिटी किसको बोलते हैं, किसी एसिड से जितना H+ आयन अलग किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेसिसिटी। तो यहां बेसिसिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हाइड्रोजन 3 देख करके 3 लगा देते हैं, और ये क्या होगा, गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, बेसिसिटी इसका कितना होगा, बेसिसिटी इसका 2 होगा, क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक है जो H+ के रूप में निकल सकता, एक हाइड्रोजन डायरेक्ट जाकर के फास्फोरस से जुड़ा हुआ है जो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि CH3CH2OH है और PCl5 से रिएक्शन करा रहे हैं, जल्दी से सोच करके बताइए कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो CH3, R के जगह पर CH3, CH2Cl प्लस HCl प्लस POCl3,
लेकिन यही सवाल अगर ये रहता कि CH3CH2OH है, PCl3 के साथ रिएक्शन कराए, व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहां पे, व्हाट इज द प्रोडक्ट, CH3, इसका 3 लेना होगा, है ना, तो CH3 CH2Cl प्लस H3PO3 इस तरह से बनेगा। एक और इस रिएक्शन इसका है डी में, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 कहते हैं। हेलोइल्केन हेलोइरिन्स में ये सब सारा रिएक्शंस यूज हुआ था एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में, और एल्कोहल के ये केमिकल प्रॉपर्टीज में यूज होता है। मींस ये दोनों जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। हेलोइल्केन हेलोइरिन्स में एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन में यूज किया गया था, और यहां पर क्या है, एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में इस्तेमाल हो रहा है। यहां पे ROH प्लस SOCl2 क्या बन जाएगा, R और Cl RCl, यहां का H और यहां का Cl HCl, और बच गया SO और O SO2। ये बेस्ट मेथड माना जाता था एल्काइल हैलाइड बनाने का, क्योंकि एक गैसियस सब्सटेंस है, और यहां पर ले लिया जाता था पाइरिडीन। पाइरिडीन एक बेस है जो HCl को एब्जॉर्ब कर लेता था, तो प्योर आपको बच गया कौन चीज, RCl एल्काइल हैलाइड। जैसे कि CH3CH2OH है, और इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। एक और इसका लास्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया, ROH अमोनिया है, आपको पता है इस तरह से होता है अमोनिया, तो इसका OH और इसका H ये एमीन बन जाएगा। तो लास्ट चैप्टर हम लोग को एमीन जो पढ़नी है उसमें ये काम आएगा। जैसे CH3OH है, अमोनिया से रिएक्शन कराए, व्हाट विल फॉर्म, CH3NH2 प्लस H2। ठीक है, तो ये किस तरह से एल्काइल हैलाइड को, माने एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का तरीका, मैंने एल्कोहल में से OH हटाने का तरकीब सीखे। ओके।